1985 में मॉस्को की सड़कों पर अलग अलग पेशों से ताल्लुक रखने वाले कई पुरुष और महिलाएं सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी द्वारा उठा लिए गए। दरअसल ये सभी अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के लिए सोवियत संघ में जासूसी कर रहे थे। केजीबी के नए मुखिया सफेद लोमड़ी चाचा निडर और निर्मम थे। उन्होंने सीधे इन सभी एजेंटों के कटे हुए सिर अमेरिका के सीआईए मुख्यालय भेज दिए। समय आगे बढ़ता है 5 साल बाद। मॉस्को में एक फ्रांसीसी मॉडलिंग एजेंसी का स्काउट एक बड़े बाजार में नए चेहरों की तलाश में निकलता है। वहां उसे कोने में मिट्टी की गुड़िया मात्रोश्का बेचती हुई लड़की अन्ना नजर आती है। जब उसे शानदार जीवन और करियर के सपने दिखाए जाते हैं तो अन्ना अपना कारोबार छोड़ देती है और पेरिस चली जाती है। पेरिस में एजेंसी का मैनेजर उसे ऑफिस दिखाता है और टीम के सदस्यों से मिलवाता है। वहीं एक छोटी बालों वाली लड़की अन्ना को पहली नजर में पसंद कर लेती है। एक दिन एक पार्टी के दौरान कंपनी के मालिक का दोस्त एक गंजा आदमी अन्ना पर मोहित हो जाता है। वह अन्ना को मिलने का निमंत्रण देता है। अगले 2 महीनों में दोनों अक्सर एक साथ नजर आने लगते हैं। जब गंजा आदमी अन्ना के साथ संबंधों को और आगे बढ़ाना चाहता है तो अन्ना उसे टोक देती है। वह कहती है कि वह उसके बारे में कुछ नहीं जानती। तब वह आदमी अपना असली रूप दिखाता है। वह एक हथियार व्यापारी है। अन्ना बात सुनकर टॉयलेट जाती है और लौटते ही 2 गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। अब कहानी पीछे जाती है 3 साल पहले। अन्ना को एक नशेड़ी बॉयफ्रेंड ने अपनाया था और उसे नशे की लत लगवा दी थी। वह रोज गालियों और मारपीट का शिकार होती थी। एक दिन सब्जी खरीद कर लौटते समय उसका बॉयफ्रेंड कुछ अजनबियों के साथ कार में आता है और अन्ना को जबरदस्ती उठाकर ले जाता है। कार के अंदर वह अपने सामने वाली सीट पर बैठी मोटी लड़की के साथ बेहिचक चुंबन करता है। फिर वे लोग एक एटीएम के पास पहुंचते हैं जहां वे कार के डिक्की से एक घायल बूढ़े को बाहर निकालते हैं और उसका एटीएम पासवर्ड जबरन पूछते हैं। मोटी लड़की बाहर के लोगों को निर्देश दे रही होती है और अंदर अन्ना को तंग कर रही होती है। अन्ना उसे बिल्कुल नहीं बख्शती। 2 बार में ही उसे बेहोश कर देती है। तभी पुलिस आ जाती है। बॉयफ्रेंड बिना कुछ कहे गोली चलाना शुरू कर देता है और फिर वह कार लेकर अन्ना के साथ फरार हो जाता है। लेकिन कार कुछ ही किलोमीटर जाकर पलट जाती है। दोनों घायल हालत में घर लौटते हैं और भागने की तैयारी करने लगते हैं। मगर घर में पहले से एक अजनबी इंतजार कर रहा होता है। एक सैनिक बाल कटवाए हुए आदमी। वह बिना कुछ कहे पहले अन्ना के बॉयफ्रेंड को 2 गोली मारकर खत्म कर देता है। फिर खुद का परिचय देता है। वह केजीबी का एजेंट होता है। कुछ दिन पहले अन्ना ने नौसेना में भर्ती के लिए आवेदन दिया था। उसके पिता का सैन्य इतिहास और उसका खुद का सैन्य स्कूल में पढ़ने का रिकॉर्ड केजीबी की नजर में आ गया था। एजेंट अन्ना से पूछता है, तुमने नौसेना क्यों चुना? अन्ना कहती है, बस इस नरक से बाहर निकलना है, कुछ भी करूंगी। एजेंट उसे एक प्रस्ताव देता है। 1 साल की ट्रेनिंग, 4 साल का जासूसी मिशन, उसके बाद आजादी। अन्ना को भरोसा नहीं होता। वह तुरंत अपने हाथ की नस काट लेती है। एजेंट कहता है, तुम्हें अपनी जान बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अन्ना जवाब देती है, मैंने एक मर्द पर भरोसा किया था, इसलिए इस हाल में पहुंची हूं। एजेंट सख्त लहजे में कहता है, कभी किसी पर भरोसा मत करो, सिर्फ खुद पर। उसकी बात अन्ना के दिल को छू जाती है और अंत में अन्ना उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है।